बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन किराम, आज बरोज़ जुमा 2 फरवरी मैं आपको एक ऐसा पावरफुल वजीफ़ा देने जा रहा हूँ नाज़रीन किराम, जिसकी करने की वजह से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक बात आप मेरी हमेशा याद रखें, अगर आप आजमाने के लिए करेंगे, चेक करने के लिए करेंगे तो अल्लाह कुछ भी नहीं देगा। आप यकीन और ईमान के साथ करेंगे, ईमान और यकीन की दौलत के साथ करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नवाजेगा। रिज़्क़ के दरवाजे खुलेंगे, रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा, जिंदगी के अंदर खुशहाली आएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी तकदीर बदल जाएगी। क्या? लेकिन आप यकीन और ईमान के साथ करेंगे। देखें, वज़ाइफ के जरिए अपने कामों को हाल करवाना ये अंबिया की सुन्नत है, सहाबा से साबित है। हम जो भी आप लोगों को वजीफा बताते हैं, हमको ये आपने से नहीं बताते। आप इसको यकीन और ईमान के साथ कीजिए और फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर फ़ायदे देखिए। देखें, आप लोगों की बातों के अंदर ना आए। लोग तो आपको तरह तरह के कि झुकाने की कोशिश करेंगे, मिटाने की कोशिश करेंगे, लोग आपको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लोग बोलेंगे वज़ाइफ में क्या रखा है, वजीफ़ों से क्या होता है। तो देखें, जिसका ईमान यकीन ना हो वो इस तरह की बातें करता है। एक बात। दूसरी बात नाज़रीन किराम, हम अक्सर वजीफे तो आप भी करते होंगे, लेकिन आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई वजीफों का कोई असर नहीं होता। देखे ना, मैं तो ये समझता हूँ कि आप लोग नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे होंगे। अगर आप लोग नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप नमाज की पाबंदी करें। नमाज आप यह कि 5 वक्त कोशिश करें कि वक्त के ऊपर अदा करने की कोशिश करें। और उसके बाद हम लोगों का ये होता है कि हम वजीफ़ा कसरत से नहीं करते, हम 1 2 3 4 दिन करते हैं, बीच में हफ्ता छुट्टी कर देते हैं, या हफ्ता 10 दिन किया तो फिर हम बीच में डंडी मार की छुट्टी कर देते हैं, या 1 2 महीना करते हैं। जब हम मायूस हो जाते हैं तो फिर हम मुकम्मल छोड़ देते हैं। देखिए, आपने मायूस नहीं होना, मायूस आपने ज़िंदगी के किसी मोड़ के ऊपर नहीं होना। मायूसी कुफ्र है। नाज़रीन हम देखें, अगर आप ये समझते हैं कि हम अपनी परवाज़ के ऊपर लेकर जाएँ, हम भी यह है कि आपने यह है कि अपने आप को कुछ ज़िंदगी के अंदर बनाएं, तो आपने यह है कि आप वजीफे के थ्रू अपने कामों को हाल कराएं और ऊपर जाएं, लेकिन यकीन और ईमान के साथ। जब तक जितना आपके दिल के अंदर यकीन और ईमान होगा, इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नवाजेंगे। अब वजीफा क्या है नाज़रीन का? वजीफा इंतहाई मुख्तसर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर पूरा तारुफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का किसी ने करना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन सी जात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन है, तो वो अल्लाह ने एक आयत के अंदर बयान किया है, अल्लाहुस समद। वो अल्लाहुस समद है, वो बेनियाज है, उसका कोई हमसर नहीं, कोई हमसफर नहीं है। नाज़रीन किराम, मैं जो आज का आपको वजीफ़ा देने जा रहा हूँ, अभी आपने इसको गौर और ध्यान के साथ और तवज्जो के साथ आपने सुन लेना कि वजीफ़ा किस तरह करने हैं, इसकी करने की क्या तरतीब है और किस टाइम करने, ये आपने ध्यान से अभी सुन लेना। अगर आपको कोई बात समझ न लगे तो वीडियो को पीछे करके दोबारा आपने सुन लेना। जब आप लोग रात के टाइम आपने सारे कामों से फारग हो जाएं, जब आप खाना खा चुके हों, तो सोने से पहले आप लोगों ने वज़ू करने अच्छी तरह। वज़ू करने के बाद आपने 2 रकात नमाज अल्लाह की मोहब्बत में पढ़नी, और पहली रकत में आपने सूरत कौसर पढ़नी है और दूसरी रकत में आपने सूरत इखलास पढ़नी। और उसके बाद नाज़रीन किराम, आपने आपका दिल के अंदर जो भी मकसद है, रिज़्क़ की तंगी है, परेशानी है, माशी तंगी है, या जो भी आपका मसला है जो हाल नहीं और आप समझ रहे हैं, वो आपने अपने दिल के अंदर रख लेना। अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ने, 3 मरतबा अव्वल आखिर आपने ये पढ़ने। जब आप मसले के ऊपर बैठ जाएं तो उसके बाद आपने पढ़ने कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। अभी यहाँ से आपने गौर से सुनने, ये जो अल्लाहुस समद है, इस आयत को आपने 100 मरतबा पढ़ने। आपने पास तस्बीह रखने या उंगलियों के ऊपर गिनने, तस्बीह रखेंगे तो आसानी रहेगी। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, ये आपने 100 मरतबा पढ़ने। और जब ये आपका 100 मरतबा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद नाज़रीन किराम, आपने सूरत को पूरी करने, सूरत को आपने मुकम्मल कर लेने। फिर आपने आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने, और फिर यह कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ उठाकर आपने दुआ करनी, जो भी आपका मकसद है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।
آپ کی تقدیر بدل جائے گی، اللہ رب العزت آپ کی قسمت کو بدل جائے گی، قسمت آپ کی بدل جائے گی. لیکن کیا چیک کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے نہیں کرنا، یقین اور ایمان کے ساتھ کیجئے. کیوں؟ قرآنی جو وظائف ہوتے ہیں چیک کرنے سے نہیں کیا جاتا، آزما کے نہیں کیا جاتا، نہیں، یقین اور ایمان کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو پھر دیکھنا کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنی خوشحالی آتی ہے. شکریہ.